तो यूरिनरी ब्लैडर 11, UB11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड हमको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। लगभग सभी पेशेंट्स को UB11 लगाना पड़ता है, हर पेशेंट को UB11 लगता है, बिकॉज दिस इज इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर बोन एंड कार्टिलेजेस। बोन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है तो UB10 का बता रहे थे ना पहले। UB10 अभी छोड़ दो, UB10 मैं कराऊंगा जब क्लास में, क्योंकि ये इसकी लोकेशन अभी समझ नहीं आएगी आपकी। UB11 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू लोकेट, सेफ पॉइंट है, जैसे बताया जाए वैसे लगाइए, हमेशा काम करता है। तो बोन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट के साथ UB11 जरूर लगाना है। All the problem of the bones will be solved with the UB11. तो UB11 इसकी लोकेशन लिखिए। आप सबकी इसकी लोकेशन याद कर लीजिए, बाकी सबकी लोकेशन याद करनी आसान हो जाएगी। इसको कहते हैं 1.5 चून लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। लिख लीजिए इसको, एग्जैक्ट ऐसी लैंग्वेज में लिख लीजिए। 1.5 तो चून क्या बोला, लेटरल, बताना दोबारा। 1.5 चून, 1.5 कितना, 2 फिंगर, 1.5 चून लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। ताउशु, इसको इसको चाइनीज नेम बोलते हैं ताशु, TACHU, शु, ताशु। कुछ पॉइंट्स के चाइनीज नेम तो आपको जरूर याद होने चाहिए, जितने हो जाएं। ताशु, एक दिन सर ये सारे नेम्स का ही कहते हैं, आप करवा दो। इसको ये यार वाले इतने पॉइंट को सारे ये नाम नाम ना बोलते हैं आपको याद चाइनीज में। होंगे नहीं, ये करते करते अपने आप हो जाएंगे। जो पॉइंट रोज यूज होते हैं उनके नाम याद रह जाते हैं। अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में UB11 इतना लगता है कि हमको याद है, आप कोई और अचानक ऐसा पॉइंट पूछ लो जो नहीं लगता, तो अचानक हमें भी ढूंढना पड़ेगा कितने साल करने के बाद भी। तो इसलिए सारे नाम बैठ के याद करने का कोई फायदा नहीं है, जो नाम याद रह जाए वो कर लो, बाकी UB11 तो है ही। ठीक है, तो UB11 इसका इंडिकेशन लिख, देखिए मैंने बताया इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, ये याद रखिए वर्ड बहुत। और ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर बोन एंड कार्टिलेज। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का है, वर्ड यूज किया गया है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, यानी कि हमारे शरीर की सारी बोन्स को इन्फ्लुएंस करता है। घुटने का प्रॉब्लम हो तो भी UB11 लगेगा, एल्बो की प्रॉब्लम हो तो भी UB11 लगेगा। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, सभी बोन एंड कार्टिलेजेस का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। अब इसके अलावा कहाँ यूज होता है, पेन इन द शोल्डर, शोल्डर, पेन इन द शोल्डर, शोल्डर में अगर कोई प्रॉब्लम है, पेन है, तो UB11 लगाना चाहिए। आर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट्स, अगर जॉइंट में आर्थराइटिस हो रही है, किसी को जोड़ों का दर्द आ रहा है, तो UB11 जरूर लगेगा। और जितनी भी बोन्स की प्रॉब्लम होती हैं, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, नी प्रॉब्लम, एंकल पेन, रिस्ट पेन, सब में UB11 यूज होता है। क्लियर? तो UB मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, सबसे बड़ा मेरिडियन है। इसकी लोकेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी।
मैं इससे समझा देता हूँ। एक मॉडल हमारे पास है, ये देखिए। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या करना है, आपने गर्दन को थोड़ा सा फॉरवर्ड बैंड करना है। जब आप लोग प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, UV11 लगा के दिखाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए, गर्दन को थोड़ा फॉरवर्ड बैंड करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वर्टिब्रा होती है दैट इज कॉल्ड C7 वर्टिब्रा, जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है, बाहर निकल जाती है, दैट्स कॉल्ड C7 वर्टिब्रा। तो C7 वर्टिब्रा के नीचे यानी थोरेसिक 1, C7 वर्टिब्रा के नीचे थोरेसिक 1 आता है। और थोरेसिक, देखो अब लोकेशन क्या कही है, 1.5 चून लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द थोरेसिक फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये जो थोरेसिक फर्स्ट वर्टिब्रा है, C7 के एकदम बाद थोरेसिक 1 शुरू हो जाती है। तो उसके लोअर बॉर्डर पर देखिए, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे, यहां पर इसको मार्क कर लीजिए सेंटर में, 1.5 चून नापिए और दोनों तरफ ये UB11 है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली क्लास के अंदर क्लिनिकली आपको लगवाऊंगा आपके हाथ से। अब जो होगा तो UB11 की प्रैक्टिस कराऊंगा आपसे। अब की बार जो क्लास होगी तो उसमें हम UB11 आपसे करवाएंगे, ठीक है। वहीं पे आपको दोबारा से मेजर करना सिखाऊंगा, मार्क करना सिखाऊंगा, पॉइंट लगाना सिखाऊंगा, और किस तरह से लगाते हैं। ओब्लिक लगेगा, परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, बिल्कुल इसके नीचे लंग्स होते हैं। अगर आपने परपेंडिकुलर लगा दिया और निडल ज्यादा अंदर चली गई तो न्यूमोटैक्सिस हो सकता है। न्यूमोटैक्सिस का मतलब है कोलैप्स ऑफ द लंग्स, विच इज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिस। तो न्यूमोटैक्सिस को अवॉइड करना है, और जिस तरह से मैं सिखाऊंगा, ऑब्लिक निडल लगती है। परपेंडिकुलर निडल मैंने कई लोगों को लगाते हुए देखा है, ये उनकी किस्मत अच्छी है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी परपेंडिकुलर निडल कभी नहीं लगाएंगे, हमेशा ऑब्लिक निडल लगती है। तभी रिजल्ट भी आते हैं। तो ये आज की हमारी एक नया UB11 पॉइंट करा है। उसके बाद हम सारे पॉइंट UB12, 13, 14 करते जाएंगे। सबकी लोकेशन ऐसे ही है, सब में यही लिखा मिलेगा आपको। जैसे UB12 में लिखा होगा 1.5 चून लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा। UB13 में लिखा होगा 1.5 चून लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा। तो इस तरह से आपका ये एक याद करेंगे तो सारे नीचे तक याद होते चले जाएंगे आप। तो UB11 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर बोन एंड कार्टिलेजेस। क्लियर? तो आप ये समझिए UB11 कैल्शियम है, कैल्शियम सप्लीमेंट है। जो डॉक्टर एलोपैथी के डॉक्टर कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, आयुर्वेद के अंदर क्या देते हैं कैल्शियम के लिए? मुक्ता पिष्टी, मुक्ता पिष्टी देते हैं। और क्या देते हैं नीरज जी? सर आपने ही बताया था सर उस दिन मुक्ता पिष्टी का और चूने का सर। हाँ, मुक्ता पिष्टी इसलिए देते हैं, मोती जो होती है शेल कैल, देखो जो एलोपैथी में दवाई आ रही है कैल्शियम की, शेल कैल, शेल किससे बनती है? सीप के उससे बनती है ना, मोती जिसमें से निकलता है। और आयुर्वेद में भी वही है, मुक्ता पिष्टी। तो आयुर्वेदिक मुक्ता पिष्टी ले लो या शेल कैल ले लो, जो भी ले लो, तो कैल्शियम सप्लीमेंट है। नेचुरल तरीका बनाना, वॉलनट और दूध, और सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका चूना, और साथ में हम लगाएंगे क्या? UB11। UB11 लगाते ही कैल्शियम की कमी दूर होनी शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर से। तो अगर आपको कोई ओल्ड लेडी आपके घर में है, ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनको कुछ भी नहीं करना, तो आपने डेली UB11 लगा दीजिए, हफ्ते में 2 बार लगा दीजिए, उनको कभी जीवन में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरी दुनिया में आपको इसका कोई तोड़ नहीं मिलेगा। आप आयुर्वेद कर लें, आप होम्योपैथी कर लें, आप एलोपैथी कर लें, आप कैल्शियम खा लें, आप कुछ भी कर लें, कैल्शियम हजम नहीं होता एक एज के बाद। कितना मुक्ता पिष्टी खिला लें, कितना शैलकेल खिला लें, पथरी बन जाएगी, लेकिन कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती औरतों को। कहना आसान है, लेकिन बॉडी में कैल्शियम हजम नहीं होता एक एज के बाद। सिर्फ और सिर्फ UB11 एक ऐसी चीज है जो पथरी भी नहीं बनने देती और कैल्शियम की कमी पूरी कर देती है बॉडी की। तो ये जो हमारे पास पावर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूपंक्चरिस्ट के पास है। लोगों को पता नहीं है कि एक्यूपंक्चर कितनी पावरफुल चीज है।
ऐसी कोई थेरेपी नहीं जो मुझे नहीं आती, क्या आयुर्वेद क्या होम्योपैथी। मैं 10th क्लास से होम्योपैथी कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा ही नहीं कि किसी थेरेपी में दम हो जो इस चीज को पूरा कर सके एक्यूपंक्चर के अलावा। तो इसलिए आप समझ जाइए कि ये क्या पावरफुल टेक्निक है। एक्यूपंक्चर बड़े बड़े डॉक्टर्स को फेल कर देती है, एक्यूपंक्चर पास हो जाता है। तो एक्यूपंक्चर बड़ी जबरदस्त चीज है, इसको धीरे धीरे जैसे आप सीख रहे हैं इसको सीखिए और करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेरी आज का ज्ञान मेरे लिए, मैं इतना ही देना चाह रहा था। आप आगे बताएं अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। मैंने जो आज बताना था सिखाना था, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो लोग इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे। तो जिन्होंने ज्वाइन किया उनको काफी कुछ आजकल सीखने को मिला होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी, बताइए। अगले 2-4 मिनट आपके लिए। किसी को विटामिन डी बढ़ा हुआ हो आवाज तो नहीं आ उसके रही, लिए क्या करेंगे सर? आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, बोलिए क्या। सर मैं ये पूछ रही हूँ, किसी किसी को विटामिन डी बढ़ा हुआ है तो क्या करेंगे? विटामिन डी बढ़ा हुआ है तो उसका समझो उसको पैराथायराइड ग्लैंड में दिक्कत है। विटामिन डी बढ़ नहीं सकता, विटामिन डी बढ़ गया है तो बहुत सीरियस इशू है। पैराथायराइड ग्लैंड में इशू है, उसको पैराथायराइड ग्लैंड चेक कराइए उसकी। पैराथायराइड ग्लैंड का एक्सरे होगा। कैंसर भी हो सकता है पैराथायराइड ग्लैंड का अगर बहुत ज्यादा विटामिन डी बढ़ रहा है तो। पैराथायराइड ग्लैंड को चेक कराइए, हार्मोनल चेक, हार्मोन चेक होगा। समझ नहीं आ दोनों ही केस रहा आप में क्या कहते सवाल मतलब क्वेश्चन कर रही हैं, चेक करी आपका कम हो। समझ। सर मैं पूछ रही हूँ विटामिन डी बढ़ा हुआ है या कम हुआ है, उस केस में क्या करेंगे? नहीं, विटामिन डी कम है या ज्यादा है, ये ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा। विटामिन डी बढ़ ही नहीं सकता, विटामिन डी कैसे बढ़ेगा। लाखों में किसी एक का मिलेगा विटामिन डी बढ़ा हुआ, वो तो बहुत कम होगा सीरियस। तो? कम होगा तो विटामिन डी देंगे उसको, फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं। सबसे बढ़िया विटामिन डी कहाँ मिलता है, खजूर का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो पहले बच्चों से पूछे तो कहते डालडा के डिब्बे पे। तो आप ये बताइए कि विटामिन डी सबसे ज्यादा कहाँ होता है। धूप में होता पता है, तो होगा धूप सर में। लेकिन। धूप में, धूप में। धूप में? सनबाथ, सनशाइन विटामिन बोलते हैं इसको। विटामिन डी का दूसरा नाम है सनशाइन विटामिन। देखिए आपके सामने कभी कभी कोई ऐसी टर्म यूज कर सकते हैं जिससे कि आप ऐसे मुंह ताकते रह जाओगे, ये क्या होता है। तो विटामिन डी का दूसरा नाम है सनशाइन विटामिन। धूप से निकलता है, धूप से मिलता है। और अगर एलोपैथिक वाले जो देते हैं सप्लीमेंट देना है तो कैल्सीफिरॉल के सैशे आते हैं, हफ्ते में एक बार देना होता है कैल्सीफिरॉल। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो कैल्सीफिरॉल के सैशे हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। लेकिन नेचुरल तरीके से धूप का सनबाथ हर हर रोज 15-20 मिनट लीजिए। धीरज, गुड। और कोई सवाल आपका हो तो, नहीं तो फिर कल तो नहीं, परसों मुलाकात होगी, संडे। नमस्ते जी, कैसे हैं आप बताएं। मैं तो आपको
ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।